आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन कैप्सूल वार्डरोब। और ये बेस्ट टाइम है कि आप ऐसे वार्डरोब को क्रिएट करने के लिए फैब्रिक्स को सोर्स करना शुरू करें या सिमिलर स्टाइल्स को आप मार्केट में ढूंढकर रेडीमेड्स खरीद कर भी ऐसा वार्डरोब अपने लिए बना सकते हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो सब्सक्राइबर का काउंट होता है ये चैनल की ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। तो ये जो बटन्स हैं जहां पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप उसे लाइक करें, या फिर अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो आप इसे शेयर करें, और कुछ नहीं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अपने रिव्यूज आप शेयर कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। ये जो एंगेजमेंट है ये चैनल की ग्रोथ में काफी हेल्प करती है, बिकॉज हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है चैनल की ग्रोथ की तरफ। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ये टर्म कैप्सूल वार्डरोब क्या है, सबसे पहले हम जाके यहाँ चेक कर लेते हैं कि कैप्सूल वार्डरोब एक्चुअली होता क्या है। इसे मिनिमलिस्ट वार्डरोब भी कहते हैं, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथिंग पीसेज होते हैं जिनसे हम मल्टीपल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 20 पीसेस को शेयर करेंगे जिनसे आप मल्टीपल लुक्स को क्रिएट कर पाएंगे। 20 पीसेस से मतलब है कुर्ता सेपरेटली होंगे, उसमें बॉटम्स अलग हैं, स्कार्फ्स या जैकेट्स अलग हैं। तो इन टोटल 20 पीसेस हैं जिनसे आप मल्टीपल आउटफिट्स क्रिएट कर पाएंगे। यूजुअली जो कैप्सूल वार्डरोब होता है इसमें ट्रेंडी चीजें नहीं रहती हैं, बट द बेस्ट पार्ट है इज कि हमने कुछ ट्रेंड्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको आप बेसिक्स भी कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस साल पहनोगे अगले साल वो रेलिवेंट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड्स का एलिमेंट भी इसमें ऐड किया जो जनरली कैप्सूल वार्डरोब्स में नहीं रहता है। कैप्सूल वार्डरोब का पर्पस यही है कि आप इजिली डिफरेंट आउटफिट्स को क्रिएट कर पाएं, आप इंटेंशनल शॉपिंग करें, यानी कि आप वही पीसेस खरीदें जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल्सो आप सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ अपने वार्डरोब्स को या अपने लाइफस्टाइल को फॉर्म कर सकें। सबसे पहला जो लुक आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं वो शॉर्ट कुर्ती और सलवार के साथ क्रिएट किया जा सकता है। ये जो स्पेसिफिक सलवार का पैटर्न आप इसे देख रहे हो इसे गुड्डी सलवार कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें इस सलवार में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर है। एक तरह से आपके जो स्ट्रेट पैंट्स हैं उतना ही फैब्रिक इसमें यूज होगा। एक बहुत ही नीट लुक आपको मिलता है। फंक्शनैलिटी इसमें ज्यादा है, बॉडी मूवमेंट बहुत इजीली कर पाएंगे। कंफर्ट इसमें बहुत ज्यादा, आपका हिप एरिया, एंकल एरिया, सब जगह पे आपको ईज ऑफ मूवमेंट मिलेगी। क्योंकि कैजुअल वेयर्स में पैंट्स ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती तो इस तरीके की सलवार के साथ आप जा सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है सलवार का इस साल काफी ज्यादा इन ट्रेंड रहेगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर से पाकिस्तानी सलवार काफी ज्यादा पहनी जा रही हैं, तो ये भी एक रेलेवेंट पैटर्न है एंड आप अपने कैप्सूल वार्डरोब में से ऐड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक कलर हमने यहाँ पे पिक किया है वो है टोप कलर। ये न्यूट्रल्स के जैसा ही कलर है, जैसे हम सोचते हैं कि ब्लैक मोस्टली आउटफिट्स के साथ जाता है, ग्रे ज्यादा आउटफिट्स के साथ जाता है, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर शेड जो कि ब्राउन और ग्रे का मिक्स होता है ये भी मैक्सिमम शेड्स के साथ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लुक क्रिएट करने के लिए 3 गारमेंट्स की जरूरत है। एक तो इस स्पेसिफिक शेड में, टॉप शेड में आपको ये सलवार क्रिएट करवानी है। इसके साथ आप 2 शॉर्ट कुर्तीज पेयर कर सकते हैं। अर्दी टोन्स में हो कुर्तीज, ब्राउन है, मरून है, इस तरीके की टोन में आप जा सकते हैं। दूसरा ब्राइटर शेड्स जैसे कि मजेंटा, पिंक भी इसके साथ अच्छा लगता है। तो आप अपने लिए 2 कुर्तीज खरीद सकते हो, एक अर्दी टोन में और एक ब्राइटर शेड में, और एक आपको सलवार इस तरीके की अपने लिए कस्टमाइज करवानी है। तो यहाँ पे 3 गारमेंट पीसेस आपको लेने हैं जिनसे आप 2 लुक्स को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको ब्राइट शेड नहीं पसंद या आप अर्दी शेड को नहीं लेना चाहते तो पेस्टल कलर्स के साथ भी ये कलर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट आपको एक कुर्ता और बॉटम का सेट बनवाना है जो कि प्लेन कलर में हो सकता है। प्लेन हो या सेल्फ प्रिंटेड हो, यानी कि लाउड प्रिंट्स उसमें बिल्कुल भी ना हो। प्लेन हो या टेक्सचर्ड हो वो ज्यादा बेटर है। ओवरऑल आपको एक ही कलर यहाँ पे लेना जो आपको पसंद है। यहाँ पे हम आपको मस्टर्ड कलर के साथ एग्जाम्पल क्रिएट करके बता रहे हैं कि कैसे आप 2 गारमेंट्स, एक कुर्ता और एक पैंट के साथ 3 लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला लुक तो ये एज इट इज है कि आपने ओवरऑल सेम कलर का कुर्ता और बॉटम पहन। सेकेंड लुक है कि आप इस कुर्ता को एक डिफरेंट कलर की पैंट्स, एक डिफरेंट प्रिंट की पैंट्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस पैंट्स को एक डिफरेंट कुर्ता या डिफरेंट प्रिंटेड कुर्ता के साथ पेयर अप कर सकते हैं। जब भी आप अपने लिए कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करें मेक श्योर आप कलर स्कीम्स को बहुत ध्यान से चुनें। देखिए आप मैक्सिमम ऐसे कलर्स को पिक कीजिए जो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो सकते हैं। या तो अर्दी टोन्स डोमिनेटिंग हो आपके वार्डरोब में, यानी कि आप ब्राउन्स, मरून्स, इंडिगोज के शेड भी इवन उसमें ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। या पेस्टल्स ज्यादा हैं आपके पास या न्यूट्रल्स ज्यादा हैं आपके पास, वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि ये मिक्स और मैच करना तभी पॉसिबल है अगर कलर्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मस्टर्ड का शेड आप देख सकते हो। ओवरऑल एक मस्टर्ड कुर्ता सेट है एंड इसके अलावा 2 और लुक्स आप क्रिएट कर पाएंगे।
सिमिलर ग्राउंड्स पे आपको एक ओवरऑल प्रिंटेड कुर्ता सेट बनाना है। ओवरऑल प्रिंटेड कुर्ता हो और प्रिंटेड पैंट्स हो। बेटर है कि कुर्ता का प्रिंट डिफरेंट हो और पैंट्स का प्रिंट आप सेपरेट ले सकते हैं। मार्केट में भी आपको ऐसे सूट सेट्स मिल जाते हैं जिसमें डिफरेंट प्रिंट्स का कुर्ता और पैंट सेट आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे भी जैसे हमने पहले प्लेन कुर्ता सेट के साथ किया है, आपको प्रिंट्स के साथ यहाँ पे 3 लुक्स को क्रिएट करनी है। पहला लुक एज इट इज यही कुर्ता सेट है। दूसरा लुक है कि आप इस प्रिंटेड कुर्ता को एक डिफरेंट पैंट्स के साथ पेयर करें। तीसरा लुक है कि आप इस पैंट्स को एक डिफरेंट कुर्ता के साथ पेयर अप कर सकते हैं। सो 3 लुक्स आपने 2 गारमेंट्स में से यहाँ पे क्रिएट कर ली। नेक्स्ट है आपको एक शर्ट कुर्ता विद गैदर्ड सलवार आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। गैदर्ड सलवार को आप प्रिंटेड रख सकते हैं बिकॉज हमें बाकी लुक्स क्रिएट करने के लिए प्रिंटेड बॉटम्स की भी जरूरत रहेगी आपके वार्डरोब में। तो यहाँ पे इस लुक में आप एक प्रिंटेड गैदर्ड सलवार ले सकते हो। शर्ट कुर्ताज अगेन बहुत वर्सेटाइल होते हैं, इवन जीन्स के साथ भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो एक शर्ट कुर्ता आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने 2 गारमेंट पीसेस और ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आप ये रिवर्सिबल ओवरले देख रहे हो, हमने अपने क्लाइंट के लिए लास्ट ईयर क्रिएट किया था। तो आप इस तरीके से या तो जैकेट्स अगर आपको पसंद है या अगर आपको चाहिए कुछ फ्लोई ओवरले पसंद है कुर्ताज के ऊपर, तो आप इस तरीके के डिजाइन ये सिमेट्रिकल हेम्स को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो नेहरू जैकेट्स हैं उनको आप रिवर्सिबल पैटर्न में बनवा सकते हो। एक गारमेंट बनवाओगे लेकिन उसे रिवर्स करके आप जैकेट के 2 लुक्स क्रिएट कर सकते हो। सिमिलर ग्राउंड्स पे आप अपने लिए 2 कुर्ताज ऐसे बनवा सकते हो जो रिवर्सिबल हैं। अगेन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुर्ता हमने लास्ट ईयर अगेन अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। यहाँ पे मुझे शायद ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कुर्ताज का बेनिफिट क्या रहेगा आपके लिए। एक गारमेंट में सिर्फ आप उसे रिवर्स करके 2 लुक्स क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास 2 रिवर्सिबल कुर्ताज हैं तो ऑटोमेटिकली आपके वार्डरोब में लुक्स क्रिएट करने के लिए आपके पास 4 कुर्ताज रहेंगे। आप चाहें तो इस पैटर्न को ए लाइन रख सकते हो या स्ट्रेट रख सकते हो। तो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट में आपके पास एक जैकेट या एक ओवरले होना चाहिए और 2 कुर्ताज आप यहाँ पे बना सकते हो। अब ये लुक्स हमने ओवरऑल लुक्स आपको सजेस्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको सेपरेट पीसेस की जरूरत रहेगी जिनको आप मिक्स मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लिए वाइड लेग पैंट्स या फिर सलवार्स अगर आपको कंफर्टेबल लगती हैं वो बनवा सकते हो। 3 पीसेस हो सकते हैं और यहाँ पे 3 कलर्स हम आपको सजेस्ट करेंगे, ब्राउन, ऑलिव एंड व्हाइट। अगर आप इंडियन फैब्रिक्स या इंडियन प्रिंटेड टेक्निक्स में फैब्रिक्स को खरीदते हैं तो उनके साथ ये 3 कलर्स बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। व्हाइट को आप ऑफ व्हाइट या पर्ल व्हाइट कर सकते हैं, क्रीम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास किस टाइप के कलर्स के कुर्तास की कलेक्शन ज्यादा है। स्कार्व्स और दुपट्टास की अगर हम बात करें, वो आपकी चॉइस, आपको तीनों दुपट्टास करने हैं या तीनों स्कार्व्स करने हैं, जो भी चीज आपकी ज्यादा यूज होती है वो आप इन टोटल 3 ले सकते हो। देन हमारे पास है लॉन्ग स्कर्ट। अगर आप पसंद करते हो लॉन्ग स्कर्ट्स को पहनना तो आप इसे अपने वार्डरोब में ऐड कीजिए। अदरवाइज आप इसकी जगह एक डिफरेंट बॉटम क्रिएट कर सकते हो, मे बी एक और एक्स्ट्रा सलवार ऐड कर सकते हैं अपने वार्डरोब में या एक और पैंट्स ऐड कर सकते हो। ये जो नंबर है ये इंटरचेंजेबल है। हमने आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड वार्डरोब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बताया है। जरूरी नहीं है कि हर पीस आपके पास हो और एक्यूरेटली इसी नंबर में हो। लास्ट में आप अपने लिए एक जीन्स रख सकते हो। आई नो हम यहाँ पे इंडियन कैप्सूल वार्डरोब की बात करें, लेकिन जीन्स एक इतना एसेंशियल पार्ट हो चुकी है हमारे वार्डरोब का, हमारे स्टाइल का। एंड ऑल्सो वी कांट डिनाई कि कुर्ताज और जीन्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आप अपने वार्डरोब में एक जीन्स ऐड कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आपके 20 पीसेस 2 कंप्लीट हो चुके हैं इस जीन्स के साथ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कोई चीज मिसिंग है, एक आध और पीस आप ऐड करना चाहते हैं, तो कैप्सूल वार्डरोब के अंडर ही रहना चाहते हैं आप, तो आप इस नंबर को 25 तक लेके जा सकते हैं। कैप्सूल वार्डरोब को क्रिएट करने का जो की एलिमेंट है वो यही है कि आप फाइन है इस कॉन्सेप्ट से कि आप कपड़ों को रिपीट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्शियस हैं इस बात को लेके, देन आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि आप कैप्सूल वार्डरोब अपने लिए बना पाएं। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि पूरा साल आप ये 20 पीसेस के साथ ही निकालेंगे। ऑब्वियसली बीच में आपके ऐसे बहुत से फैब्रिक्स हैं जो मे बी 6 महीने ही चले या उससे पहले कुछ डैमेज हो जाए या आप नहीं भी पहनना चाहते तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपका वार्डरोब रिफ्रेश होता रहेगा। अगर आप सिमिलर आउटफिट्स या गारमेंट्स हमसे कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड ऑल्सो आप ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं उसका पूरा जो प्रोसेस है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आपने वीडियो एंड तक देख ली है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी देन मेक श्योर कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड और कुछ नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।